टैक्स प्रैक्टिस के हवाले से इतनी ज़्यादा हमने डिटेल से डिस्कशन की, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैंने ये डिग्री ली हुई है, मैंने ये काम किया हुआ है, मैं टैक्स प्रैक्टिस में आना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे आऊँ। अच्छा, मेरा सबसे पहला जवाब जो उसके ऊपर होता है वो ये होता है कि आप किसी भी टैक्स कंसल्टेंट को, किसी भी टैक्स प्रैक्टिशनर को ज्वाइन कीजिए और एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि 2 साल तक आप कम से कम उनके पास काम करेंगे, इसका मतलब है आपने 2 साल एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल किए उनके साथ। तो जब 2 साल आप एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि टैक्स प्रैक्टिस है क्या। इसमें 2 पोर्शन है, मैंने हमेशा बताया कि 2 पोर्शन पर मुश्तमिल है। एक रिटर्न फाइलिंग है, एक एडजुडिकेशन है। एडजुडिकेशन अगला स्टेप है। अगर आपको रिटर्न फाइल करना नहीं आती तो आप एडजुडिकेशन में डायरेक्ट मुश्किल से जाएंगे, क्योंकि बेसिक एडजुडिकेशन कहाँ से शुरू होती है, उसकी बेस आपका 120 का ऑर्डर यानी आपकी एनुअल टैक्स रिटर्न है, जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए आपको नोटिस दिया जाता है, जो कि एडजुडिकेशन की बुनियाद बनता है। यहाँ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ आएगी आपकी रिपोर्टिंग जो आपने विदहोल्डिंग टैक्स काटा है उसकी। तो ये जो प्रैक्टिस करना आप शुरू करना चाहते हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे शुरू करूं, इसका सबसे आसान तरीका यही है। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट आईटीपी का लाइसेंस लेके कर सकता है, आईसीएमए, आईकैप, उसके बाद आपका एसीसीए और एडवोकेट। ये 5 वो लोग हैं जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत एलिजिबल हैं टैक्स प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप अगर टैक्स प्रैक्टिस में आना चाहते हैं और आपके पास इन 5 में से कोई एक क्वालिफिकेशन मौजूद है, यू कैन डू टैक्स प्रैक्टिस। कंडीशन लर्निंग की क्या है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज आपके काम नहीं आएंगे, कोई चीज़ इस तरह से आपके काम नहीं आएगी जब तक आप अपने हाथ से खुद से टैक्स रिटर्न्स बनाना नहीं सीखेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, उनके रेलिवेंट सेक्शंस को नहीं पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे। और रिक्वायरमेंट कैसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। रिक्वायरमेंट इतनी रैपिड चेंज होती है ना कि हर साल पिछले साल से मुख्तलिफ है। इसीलिए मैंने 2 साल का टाइम दिया है आपको कि 2 साल कम से कम ज़रूर लगाइए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि एफबीआर ने पिछले साल तो यार ये चीज़ इस तरह से फाइल करवाई थी, अब इस साल ये क्या चेंज आ गई। तो आपका एक माइंड सेट ग्रो करेगा, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो कानून है इनकम टैक्स का, सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स, सबसे ज़्यादा स्टैट्यूटरी जो ऑर्डर जिसको आप एसआरओ बोलते हैं इसमें आते हैं, सबसे ज़्यादा बजट, हर साल बजट आता है। हर साल बजट में फाइनेंस एक्ट में आपको इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम्स तीनों में अमेंडमेंट नजर आएंगे। तो आप किस तरह से एक सीखा हुआ इल्म अगले साल पे अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद जब एडजुडिकेशन शुरू होगी आपको पता चलेगा यार ये केस है 2019 का, ये है 20 का, ये है 21 का, 20 में कानून ये था, 21 में कानून ये है, 24 में कानून ये है। तो भाई जिस साल का टैक्स आपने रिटर्न फाइल किया है उसी साल के कानून के मुताबिक उसकी एडजुडिकेशन होनी है। तो ये जो टैक्स प्रैक्टिस में मैं कैसे आऊँ, मैं आना चाहता हूँ, मैंने ये क्वालिफिकेशन ली है, मैं कॉर्पोरेट लॉयर बनना बड़े फैंसी वर्ड्स हैं, बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, कैची है ये, लेकिन करेंगे कैसे, मेहनत से सीख सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ के अपने मोबाइल पे चंद वीडियोस देखें और उसके बाद आप टैक्स प्रैक्टिस शुरू कर दें। इसके लिए दोनों स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, फिजिकली टैक्स रिटर्न फाइल करने वाली बात, और उसके साथ साथ आप दूसरी तरफ से एडजुडिकेशन वाली चीज़। जब आप ये दोनों काम कर लेंगे, एक तरफ आपके पास ऑन हैंड नॉलेज होगा लॉ का कि लॉ क्या कह रहा है, उसमें अमेंडमेंट्स क्या क्या आई हैं, आप अप टू डेट होंगे, तो आप एडजुडिकेशन में सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होंगे ना, तो मेरे भाई वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो आपसे बेहतर जानते हैं, वो हमसे भी बेहतर जानते हैं। तो उनको जाके बात समझाना, अपनी बात कन्विंस करना कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने ग्राउंड्स बनाई हैं, जो मैंने अपील फाइल की है, या मैं जो रिप्लाई दे रहा हूँ शोकाज नोटिस का, वो मैं ठीक हूँ, उसके लिए आपको एक स्किलफुल नॉलेज चाहिए। और वो स्किलफुल नॉलेज आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग से आएगा। दूसरी तरफ टैक्स रिटर्न में अगर आप गलती करते हैं तो वो गलती आपके क्लाइंट को भुगतना पड़ेगी। और वो कितने अरसे तक भुगतना पड़ेगी, इट कैन प्रोलॉन्ग अप टू 6 ईयर्स, क्योंकि आपके पास कानून में जो प्रोविजन है, जहाँ तक आपको एफबीआर के ऑफिशियल्स पूछ सकते हैं, वो 5 साल के बाद वाले साल तक है, जो कि 6 साल बनते हैं। यानी आज अगर हम 2025 में बैठे हैं तो इस टाइम पे जो आपको शो कॉज नोटिस आ सकते हैं वो 2020 के आ सकते हैं, और ये 30 जून 2026 तक आ सकते हैं। तो दैट मीन 6 ईयर्स। तो इन दोनों चीज़ों को अपनी स्किल का हिस्सा बनाइए, टाइम दीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए।
नो डाउट एकेडमिक नॉलेज उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लॉ को पढ़ना, लॉ की अंडरस्टैंडिंग जानना, सेक्शंस को समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल काम करना भी इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें आपको कैलकुलेशंस की समझ आएगी, क्रेडिट समझ आएंगे, टैक्स रिबेट समझ आएंगे, आपके कौन कौन सा टैक्स लगता है, टर्नओवर टैक्स किस पे लगना है, सुपर टैक्स किस पे लगना है, 7E का एक नया पिछले कुछ सालों से चल रहा है इशू प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ये सारी अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल काम करने के साथ आएगी। तो टैक्स प्रैक्टिस में ज़रूर आइए अगर आप इन 5 क्वालिफिकेशन से पूरा उतरते हैं, लेकिन जो ख्याल रखने वाली चीज़ है वो ये है, इस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस लेके अपनी स्किल को ग्रूम कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल कॉर्पोरेट टैक्स लॉयर।